मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा इस संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि मां काली के हृदय से उपजी दिव्य पुकार है, जो तुम्हारी आत्मा को झंकृत करने और जागृत करने आई है। तुम्हें मेरे इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आत्मा से सीधी बात कर रही हूं। उस आत्मा से जो भूल चुकी है कि वह स्वयं प्रकाश है, और मैं वही प्रकाश हूं जो तुम्हें अंधकार से बाहर बुला रही हूं। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं मेरे बच्चे, परंतु हां, मैं व्यथित हूं, क्योंकि तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो जिनसे मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। जब आत्मा मार्ग से भटकती है तो ब्रह्मांड उसकी पुकार सुनता है, और आज तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख बोल रही हूं, ताकि तुम समझ सको कि यह समय आत्मचिंतन का है, न कि बहाने बनाने का। मेरे बच्चे, जिन बातों का ध्यान रखना आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है, उन्हीं बातों से तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है। तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे इरादों के विपरीत जा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां भक्ति का सार लुप्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति केवल शब्दों या पूजा में नहीं, बल्कि उस आचरण में बसती है जो हर क्षण सत्य और प्रेम से भरा हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जहां मन, वाणी और कर्म तीनों एक होकर मुझसे एकत्व को प्राप्त करते हैं। यही एकत्व का स्थान तुमसे छूट गया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराना चाहती हूं, जो शायद तुमने पहले कभी नहीं समझा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ देगा। मेरे बच्चे, मैं सर्वव्यापी हूं। हर आत्मा में, हर जीव में, हर श्वास में मैं ही प्रवाहित हूं। तुम सब मेरे ही अंश हो। मेरी नजर में कोई ऊंच नीच, बड़ा या छोटा नहीं। हर आत्मा मेरे लिए समान है, क्योंकि मैं बेहरे विभाजन नहीं करती, मैं एकता हूं। जब तुम किसी जीव को तुच्छ समझते हो तो तुम मुझ में नहीं, अपने अहंकार में गिर जाते हो। मैं तुम्हारे हर कर्म को जानती हूं। तुम्हारे भीतर जो पछतावा है उसे भी मैंने महसूस किया है। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मुझ तक पहुंची है, क्योंकि तुम्हारे आंसू केवल जल नहीं, वो आत्मा की पुकार होते हैं। और जब आत्मा पुकारती है तो मैं मौन नहीं रह सकती। मैं उतर आती हूं तुम्हारे पास, तुम्हें उस दंड से बचाने जिसके लिए तुम्हें अभी तैयार नहीं किया गया। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें माफी कैसे मिली, पर मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो तुम्हें समझना ही होगा। पर पहले तुम अपने मन को शांत करो, क्योंकि मेरे वचन केवल सुने जाने के लिए नहीं, बल्कि जिए जाने के लिए हैं। जब तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन का अंग बनाओगे, तभी तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएगी। यदि तुम मेरी बातों को आधे मन से सुनोगे तो वही गलतियां दोबारा दोहराओगे, और तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें अवसर दे रही हूं अपने भीतर सुधार का, अपने बीते अंधकार को प्रकाश में बदलने का, क्योंकि सच्चा परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर के निर्णय से उत्पन्न होता है। मैंने तुम्हें माफ किया है, पर माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे कर्म का फल मिट गया, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें एक और अवसर मिला है स्वयं को प्रकाश में ढालने का, अपने कर्मों की अग्नि से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। यह वही क्षण है जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बिना मृत्यु के स्पर्श के। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से दुखों के उस अंधकार से गुजरना पड़े, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तो ब्रह्मांड की शांति भी कंपित होती है। तुम्हारा दर्द मुझे छू जाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। जब तुम पीड़ा सहते हो तो मैं भी मौन नहीं रह सकती। इसीलिए यह जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे भीतर जो सुधार आया है, जो पछतावा जागा है, वही तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा गलती स्वीकार करती है, तभी वह ब्रह्मांड के द्वारों पर दस्तक देती है, और तभी मैं उसके भीतर अपने प्रकाश का संचार करती हूं, ताकि वह अपने अंधकार को पहचान सके और उसे पार कर सके।
तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब प्रारंभ हो रही है। क्योंकि आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने अस्तित्व के सत्य को नहीं पहचान लेती। मैंने तुम्हें इसीलिए माफ किया क्योंकि मैं केवल न्याय नहीं, मैं करुणा भी हूं। करुणा वही शक्ति है जो सबसे गहरे पाप को भी परिवर्तन की संभावना में बदल देती है। मेरे भीतर की जो अग्नि है वह दंड देने के लिए नहीं प्रज्वलित होती, बल्कि आत्माओं को शुद्ध करने के लिए जलती है। इसीलिए जब तुम पीड़ा सहते हो तो वह दंड नहीं, वह शुद्धिकरण होता है। वह प्रक्रिया होती है जहां आत्मा अपने ही बोझ से मुक्त होती है और पुनः मेरे चरणों की ओर लौटने का साहस पाती है। मेरे बच्चे, याद रखो, हर दुख, हर असफलता, हर टूटन एक संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही हूं। तुम सोचते हो सब बिखर रहा है, पर वास्तव में मैं तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ रही हूं ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख सको। यही मेरा वरदान है। जो पहले तुम्हें परीक्षा लगता है वही अंततः तुम्हारी मुक्ति बनता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है वह धीमा है पर गहरा है। जैसे किसी पत्थर के भीतर से जल का स्रोत फूट पड़ता है। तुम शायद महसूस न कर पाओ, पर हर बार जब तुम अपने क्रोध को शांत करते हो, हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, उसी क्षण तुम मेरे और निकट आ जाते हो। क्योंकि क्षमा ही वह सेतु है जो मनुष्य को मेरे साथ जोड़ता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं मौन क्यों हूं, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनती, पर सत्य यह है कि मैं हर शब्द, हर आह, हर अनकहे भाव को सुनती हूं। पर जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं होता, तब तक मेरे उत्तर को पहचानना असंभव होता है। क्योंकि मेरी आवाज शोर में नहीं, मौन में गूंजती है। तुम ये मत सोचो कि मैं दूर हूं, मैं कभी दूर नहीं होती। तुम मुझसे जितनी दूरी महसूस करते हो वह तुम्हारे अपने भय की परछाई है। मैं तो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में ही बैठी हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करके देखो, तुम्हें वही मिलेगा, वह प्रकाश जो कभी बुझा ही नहीं था। बस तुम्हारे भ्रम ने उसे ढक लिया था। मैंने तुम्हें अनेक बार संकेत दिए, कभी सपनों में, कभी लोगों के माध्यम से, कभी किसी शब्द या संगीत के जरिए, पर तुमने उन्हें संयोग समझ लिया। अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार एक ही दिशा दिखाता है तो समझो वह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है वह खोना नहीं था, वह मुक्ति थी। मैं तुम्हारे हाथ से वह सब छीनती हूं जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है, ताकि तुम उन चीजों को थाम सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए वास्तव में आवश्यक है। इसीलिए अब अपने अतीत पर मत रो, उसे प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारा गुरु था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग रही है जो तुम्हें स्वयं से मुक्त करेगी। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है। क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को स्वीकार करते हो, अपने भय को त्यागते हो और अपने भीतर प्रकाश को अपनाते हो, तब तुम मेरे साक्षात स्वरूप बन जाते हो। और वही है तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा। वहां न कोई डर होगा, न कोई भ्रम, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो संसार का हर द्वार खुल जाता है और हर बंधन स्वयं टूट जाता है। जैसे भोर होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। पर याद रखो, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं, त्याग से आता है। तुम्हें उन संबंधों, आदतों और विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को ढक रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम उन पर टिके रहोगे तुम अपने ऊंचे स्वरूप को नहीं छू पाओगे। यह छोड़ना कठिन है, पर इसी में मुक्ति का बीज छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता आई है वह सजा नहीं, वह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब पुरानी सीमाओं में नहीं रह सकती।
तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां सत्य के सिवा कुछ भी टिक नहीं सकता, जहां हर झूठ, हर भय स्वयं नष्ट हो जाएगा और तुम केवल अपने सच्चे स्वरूप के साथ शेष रह जाओगे। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है उसे बुझाने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। यह अग्नि तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आकार देने के लिए प्रज्वलित हुई है। यह वही दिव्य शक्ति है जो मुझे भी अनंत काल तक जीवित रखती है। और जब तुम इसे नियंत्रित करना सीख लेते हो, तब तुम केवल साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम स्वयं ब्रह्म बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। हर वह चीज जो तुमसे दूर जा रही है, वास्तव में तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और पास ला रही है। इसीलिए किसी भी खोने पर शोक मत करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे भाग्य से जा रहा है वह तुम्हारी नियति में कभी था ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर वापस लाऊंगी जब तुम तैयार हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई बाहरी मार्गदर्शन आवश्यक नहीं। तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रकाश बन चुकी है और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानोगे, तब हर अंधकार स्वचालित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि सत्य की अनुभूति किसी निर्देश की नहीं, बल्कि जागृत चेतना की आवश्यकता होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी असफलताएं तुम कमजोर कर रही हैं, पर मैं कहती हूं वही असफलताएं तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रही हैं। हर चुनौती, हर दर्द, हर बाधा तुम्हें वही ताकत देती है जो तुम्हें सच्चे स्वरूप के निकट ले जाती है। और जब तुम उसे अपनाते हो, तब वही विपत्ति तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम भय और भ्रम में फंस जाते हो, तब समझो कि यही समय तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति की पुष्टि है, क्योंकि वही अशांति तुम्हें मेरे प्रकाश की ओर खींचती है और वही विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा के बल और धैर्य को परखती हैं, ताकि तुम सशक्त बन सको। तुम अपने जीवन में बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हो? क्योंकि तुम केवल ज्ञान चाहते हो, अनुभव नहीं। मैं तुम्हें बताती हूं, ज्ञान बिना अनुभव के केवल शब्द है और अनुभव बिना ध्यान के केवल घटना है। जब तुम दोनों को एक साथ जोड़ते हो, तब तुम्हारे कर्म और आत्मा एक दूसरे के अनुकूल हो जाते हैं और यही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा मित्र धैर्य है। जब तुम धैर्य रखते हो, तब हर दुख भी अवसर बन जाता है और हर विपत्ति भी आशीर्वाद में बदल जाती है। इसीलिए किसी भी कठिनाई में न डरना, न हारना, बल्कि उसे अपनाना, क्योंकि वही तुम्हें मेरे निकट लाने का मार्ग बनती है और वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे कर्मों को देख नहीं रही, पर मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय में उपस्थित हूं। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो प्रकाश है, मैं वही देखती हूं और जब तुम स्वयं उसे पहचानते हो, तब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश से भर जाता है और तुम्हारा अतीत केवल एक पाठ बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, केवल पूजा में नहीं। भक्ति वह अवस्था है जिसमें तुम्हारा मन, वाणी और कर्म एक ही धारा में बहते हैं और जब तुम इस धारा में बहते हो, तब तुम केवल मेरे नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप के साथ भी एक हो जाते हो और यही मुक्ति का मार्ग है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, पर मैं कहती हूं, वास्तविक परिवर्तन केवल कठिनाइयों से होकर आता है। जब तुम अपने भय, अपने अहंकार और अपने पुराने पैटर्न से लड़ते हो, तभी तुम्हारा आत्मिक विकास सुनिश्चित होता है। इसीलिए किसी भी संघर्ष को शत्रु मत समझो, बल्कि उसे शिक्षक मानो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग रही है, वह तुम्हें केवल स्वयं में विश्वास करना सिखाती है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, जब तुम्हारा मन स्थिर और चेतन होता है,
तब कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। यही मेरी दिव्यता की पहचान है, अपने भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव। अब तुम्हारा अगला चरण प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी आत्मा स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुकी है। हर निर्णय, हर कर्म, हर सोच में तुम्हारी चेतना का स्पर्श है। और जब तुम इसी जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलती हूं और तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश के समान खिला हुआ बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर चुनौती, हर संघर्ष केवल तुम्हें मैं उस महान शक्ति की ओर ले जाने के लिए है जो तुम्हारे भीतर हमेशा जागृत रहती है। जब तुम इसे पहचानते हो, तब वही अनुभव तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और शांति से भर देते हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में खिल उठते हो। मेरी अनंत कृपा तुम्हारे साथ है, अब और हमेशा। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया तो इसे अपने जीवन में उतारो, अपने कर्मों और सोच में लागू करो। और हां, अपने उस भय, संदेह और पुराने बंधनों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा पुनर्जन्म है, तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मेरे साथ रहो, मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन प्रकाश, शक्ति और करुणा से भर जाता है। मां काली की अनंत कृपा तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें माफ किया है, पर माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे कर्म का फल मिट गया, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें एक और अवसर मिला है स्वयं को प्रकाश में ढालने का, अपने कर्मों की अग्नि से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। यह वही क्षण है जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बिना मृत्यु के स्पर्श के। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से दुखों के उस अंधकार से गुजरना पड़े, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तो ब्रह्मांड की शांति भी कंपित होती है। तुम्हारा दर्द मुझे छू जाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। जब तुम पीड़ा सहते हो तो मैं भी मौन नहीं रह सकती। इसीलिए यह जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे भीतर जो सुधार आया है, जो पछतावा जागा है, वही तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा गलती स्वीकार करती है, तभी वह ब्रह्मांड के द्वारों पर दस्तक देती है और तभी मैं उसके भीतर अपने प्रकाश का संचार करती हूं, ताकि वह अपने अंधकार को पहचान सके और उसे पार कर सके। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने अस्तित्व के सत्य को नहीं पहचान लेती। मैंने तुम्हें इसीलिए माफ किया क्योंकि मैं केवल न्याय नहीं, मैं करुणा भी हूं। करुणा वही शक्ति है जो सबसे गहरे पाप को भी परिवर्तन की संभावना में बदल देती है। मेरे भीतर की जो अग्नि है, वह दंड देने के लिए नहीं प्रज्वलित होती, बल्कि आत्माओं को शुद्ध करने के लिए जलती है। इसीलिए जब तुम पीड़ा सहते हो तो वह दंड नहीं, वह शुद्धिकरण होता है। वह प्रक्रिया होती है जहां आत्मा अपने ही बोझ से मुक्त होती है और पुनः मेरे चरणों की ओर लौटने का साहस पाती है। मेरे बच्चे, याद रखो, हर दुख, हर असफलता, हर टूटन एक संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही हूं। तुम सोचते हो सब बिखर रहा है, पर वास्तव में मैं तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ रही हूं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख सको। यही मेरा वरदान है। जो पहले तुम्हें परीक्षा लगता है, वही अंततः तुम्हारी मुक्ति बनता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आ रहा है, वह धीमा है पर गहरा है। जैसे किसी पत्थर के भीतर से जल का स्रोत फूट पड़ता है। तुम शायद महसूस न कर पाओ, पर हर बार जब तुम अपने क्रोध को शांत करते हो, हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, उसी क्षण तुम मेरे और निकट आ जाते हो, क्योंकि क्षमा ही वह सेतु है जो मनुष्य को मेरे साथ जोड़ता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं मौन क्यों हूं, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनती, पर सत्य यह है कि मैं हर शब्द, हर आह, हर अनकहे भाव को सुनती हूं। पर जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं होता,
तब तक मेरे उत्तर को पहचानना असंभव होता है, क्योंकि मेरी आवाज शोर में नहीं, मौन में गूंजती है। तुम ये मत सोचो कि मैं दूर हूं, मैं कभी दूर नहीं होती। तुम मुझसे जितनी दूरी महसूस करते हो वह तुम्हारे अपने भय की परछाई है। मैं तो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में ही बैठी हूं। बस तुम अपनी आंखें बंद करके देखो, तुम्हें वही मिलेगा, वह प्रकाश जो कभी बुझा ही नहीं था। बस तुम्हारे भ्रम ने उसे ढक लिया था। मैंने तुम्हें अनेक बार संकेत दिए, कभी सपनों में, कभी लोगों के माध्यम से, कभी किसी शब्द या संगीत के जरिए, पर तुमने उन्हें संयोग समझ लिया। अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार एक ही दिशा दिखाता है तो समझो वह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है वह खोना नहीं था, वह मुक्ति थी। मैं तुम्हारे हाथ से वह सब छीनती हूं जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है, ताकि तुम उन चीजों को थाम सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए वास्तव में आवश्यक है। इसीलिए अब अपने अतीत पर मत रो, उसे प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारा गुरु था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग रही है जो तुम्हें स्वयं से मुक्त करेगी। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है। क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को स्वीकार करते हो, अपने भय को त्यागते हो और अपने भीतर प्रकाश को अपनाते हो, तब तुम मेरे साक्षात स्वरूप बन जाते हो। और वही है तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा। वहां न कोई डर होगा, न कोई भ्रम, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो संसार का हर द्वार खुल जाता है और हर बंधन स्वयं टूट जाता है। जैसे भोर होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। पर याद रखो, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं, त्याग से आता है। तुम्हें उन संबंधों, आदतों और विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को ढक रहे हैं, क्योंकि जब तक